प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हम निरंतर संयमित होने का प्रयास करते हैं, संयम करते हैं अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर, अपने शरीर पर। इन पर हम निरंतर संयम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी एक समय, इन पर लंबे समय संयम करने के बाद एक समय फिर ऐसा आता है कि हम असंयमित हो जाते हैं, हमारा कंट्रोल छूट जाता है। ये हमें फिर से कंट्रोल करने लगता है, हमारा मन, इंद्रियां और शरीर। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए मैं क्या करूं? क्या उपाय है? हम फिर बेहोश हो जाते हैं, तो उपाय क्या? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। एक मित्र ने ये प्रश्न पूछा है, बड़ा कीमती है। इसका मैंने रिप्लाई भी किया, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी है और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, साधना काल में भी। हाँ, कोई सिद्ध हो जाए, कोई महापुरुष हो जाए, तब बात एक अलग हो जाती, जो पूरी तरीके से जीत जाता है, अपने मन पर जिसका पूरा नियंत्रण हो जाता है। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो है, रोज़ ही वीडियो आता है, तो आपको वो मिल जाए अपने पेज पर, पता चल जाए आपको। तो घंटी जैसा साइन बना होगा, उसको ऑन ऑन ज़रूर कर लें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम मन बार बार असंयमित हो क्यों जाता है, इंद्रियां बार बार असंयमित हो क्यों जाती हैं? संयम का मतलब साधना, अपने को जो हम कर रहे थे ऐसा समझिए जैसे पुरानी आदतें हमारी कुछ हैं। और ये उदाहरण, उनने जो अपना उदाहरण दिया, जिनने ये प्रश्न पूछा, तो उनने ऐसे पूछा कि मुझे खाने की या मोबाइल देखने की बार बार, या मोबाइल के साथ बहुत समय गुजारने की आदत, या खाने पर भी कुछ भी खाने की आदत, बहुत अधिक खाने की, या जो भी हो। तो खाने का उदाहरण लिया और मोबाइल का उदाहरण लिया। तो ऐसे हम करते, तो कई समय तक तो मैंने छोड़ा इसको, फिर ये आदत लग गई। फिर से जो संयम मैंने साधने का प्रयास किया था, फिर से असंयम आ गया। और ये भी लंबे समय पता था मुझे, ये ऐसा लगती है कि मुझे पता था कि असंयम है ये। कहीं ना कहीं मैं भटक गया अपने रास्ते से, भटक गई मैं अपने रास्ते से। फिर भी हम भटकते हुए, हम ये जानते हुए भी अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, अपने को संयमित नहीं कर पाते, और लंबे समय के लिए असंयमित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें आदत पड़ गई है। ये हमारे पुराने संस्कार हैं। हमने लंबे समय तक यही किया, हमने लंबे समय तक यही किया। अब जैसे भोजन की ही ले लें हम बात। अभी समस्या ये नहीं है कि अभी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, समस्या ये है कि ये हो क्यों रहा है। क्योंकि अब तो हम उठने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप उठने का प्रयास कर रहे हैं, अब आप अपने को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप बदलने का प्रयास ना करें तो ये कुछ होगा ही नहीं। ये असंयम बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप जो पहले से चला आ रहा था, मन का एक प्रवाह था आपके साथ, आप जो करते चले आ रहे थे, आपको भी ये पता होगा, वो सब हमारे मन में स्टोर होता है। सब कुछ मन में स्टोर होता है। वो संस्कार पहले से मौजूद होते हैं जो आप करते चले आ रहे हैं। वही मन दोहराता रहता है, उन्हीं आदतों को दोहराता रहता है। अब आप बदलना चाहते हैं तो कुछ समय तक तो आप ऐसा करते हैं, उनको संयम साधते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद वही बेहोशी आ जाती है। ये साइकिल सा चल रहा है ना। ये धीरे धीरे, ये ठीक है, ये आना, इसका मतलब ये है कि आप अपने पुराने संस्कारों की चपेट में फिर से आ गए। तो अब उपाय क्या? उपाय यही है कि आप जागरूक रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि ये अचानक से नहीं आता। जैसे आप कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी यानी असंयमित हो जाते हैं, फिर आप फिर से जगने का प्रयास, उठने का प्रयास करते हैं कि मैं अब फिर से अपनी आदतों पर नियंत्रण करूंगा। अपनी आदतों को जो मेरी फिर से मेरे ऊपर हावी हो गई, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। वो वासना की हो सकती है, लोभ की हो सकती है, राग द्वेष की हो सकती है, या खाने को लेकर हो सकती है कि आपको कुछ ऐसा खाना हो जो नुकसान करता हो शरीर को। हम संयम कर रहे हैं, वो फिर वही आ रहा है।
कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जो आपके शरीर को नुकसान कर रही हों, लेकिन हम फिर वही दोहराते हैं। मोबाइल में बहुत अधिक समय बर्बाद जाता है, इसका सदुपयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करें? कुछ समय अपने साथ दें। तो फिर इसे रोकने का उपाय कि आपने जैसे संयमित अपने को किया, संयम असंयम हुए आप, फिर आपने अपने को संयमित करने का प्रयास किया, तो धीरे धीरे संयमित होते समय ही कुछ समय आप संयम के साथ रहेंगे, लेकिन फिर ऐसा समय आएगा जब फिर से असंयम होना शुरू हो जाएगा सूक्ष्म रूप से मन में। बस उसी समय आपको सजग होना है। फिर से आपको वो मौका ही नहीं देना कि मन उन चीजों को बार बार दोहराए। सार्थक काम में लगना है, सही काम को चुनना है, जीवन में साधना को चुनना है, सत्संग को चुनना है, उसमें समय को लगाना है, सही दिशा में भीतर की ओर मुड़ने में उतना समय ध्यान सत्संग इनमें लगाना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो रेशियो था ना, ये जो अनुपात था, कौन सा अनुपात, कि पहले मन असंयमित होता था और फिर आप उस पर संयम करते थे, तो असंयम होने का समय बहुत अधिक था, संयमित होने का समय बहुत कम था। जब आप ऐसा करते, इसको बार बार रिपीट करना है, बार बार दोहराना है। मन, ये देखिए, जीवन निरंतर चलने का नाम है। बार बार आप असंयमित होते हैं तो फिर संयम करिए, फिर संयम करिए, फिर लगिए, फिर उठिए, और जब आप फिर से संयम करेंगे तो ये ऐसा समय आएगा कि ये रेशियो उल्टा हो जाएगा। अब जो संयम का काल था, संयम का काल यानी सजगता का, होश का, जागरूकता का, ये बढ़ जाएगा। ये कंट्रोल जो था इंद्रियों पर, मन पर, जो आप करने का प्रयास करते रहते थे, ये होने लग जाएगा धीरे धीरे। इसका समय, टाइम बढ़ जाएगा। हमें इसको बढ़ाने पर ध्यान देना है। असंयमित जब आप होते हैं या होने लगते तो एकदम से नहीं होते, पहले से इसका मन सोचने लगता है। हमें उस समय सजग और सावधान होना है। और इसका, जब मन की इन आदतों से अगर आप परे जाना चाहते हैं तो एक ही उपाय हमारे संतों ने, महापुरुषों ने बताया, सजग हुइए, जागरूक हुइए। इस बेहोशी से, मन की बेहोशी से फिर से जागरूक हुइए, यही उपाय है। इसके लिए आपको सजगता चाहिए। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो इंद्रियां हैं, योगी क्या करता है कि जैसे कछुआ होता है ना, कछुए का उदाहरण दिया जाता है, आपने सुना भी होगा कि कछुआ जैसे अपने पैर समेट लेता है, खतरे का सायरन बजा कि कछुए ने अपने पैर समेटे, कवच में कर लिए। ऐसे ही आपको जब मन ऐसा जाए ना कि मोबाइल पर, खाने पर, या किसी भी ऐसी चीज़ों पर जो आपको बांधती हों, क्योंकि कोई भी आदत अच्छी या बुरी नहीं होती। बुरी तो वो तब हो जाती जब वो बंधन पैदा कर दे आपके भीतर। जहां बंधन आया, वासना क्या है, दोबारा बार बार दोहराना, ये बंधन हो गया। यदि आप उसे बार बार नहीं दोहराते तो वो कोई बंधन ही नहीं। तो जब ऐसा हो तो सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए। पहले ही मन उनको दोहराना शुरू कर देता है। सबके अलग अलग संस्कार होते हैं, कामी के काम के होंगे, लोभी के लोभ के होंगे, क्रोधी के क्रोध के संस्कार होंगे। पहले ही मन में वो प्रस्फुटन होने लगता है। आप जितने सजग होंगे आपको उतना पता चल जाए कि मन अब ऐसा करने वाला है, इंद्रियां विसोर भाग रही हैं, तुरंत सजग होइए। अभ्यास करते, कहा ना, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। करत करत यानी लगातार अभ्यास करते हुए एक समय ऐसा है कि ये जो जड़मती है ना, ये जो बुद्धि है जो अब पुराने संस्कारों पर ही चलती है, उन्हीं पुरानी आदतों को दोहराती है, ये सुजान हो जाएगी, सजग हो जाएगी। इसमें वो संयम आ जाएगा कि ये फिर उस ओर नहीं जाएगी। हमें बहुत दीर्घ काल तक हमने ये अभ्यास किया है। मनुष्य ऐसे ही तो नहीं आ गया ना, पशु जानवर से लेकर हम आज तक आए हैं। और जानवर क्या करता था, खाता पीता, मैथुन यानी सेक्स, खाना, निद्रा यानी सोना, लड़ाई झगड़ा, ये उस समय भी चलता था, वहाँ से चले हुए आ रहे हैं। तो वो सारे संस्कार हमारे भीतर बैठे हैं, वही दोहराते हैं हम, वही दोहराते हैं। तो
उन पर धीरे धीरे महारत हासिल, इसलिए थोड़ा समय लगता है, समय लगता है संयमित करने में अपने को। धीरे धीरे आप संयमित होने लग जाएंगे। जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ये रेशियो बढ़ जाएगा, फिर यानी संयमित होने का रेशियो ज़्यादा होगा और जो असंयमित होने का समय है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। और जब आप बार बार ये अभ्यास करेंगे, सजग होना अभ्यास के साथ जरूरी है, जागरूकता, सजगता, निरंतर सजगता अपने मन, अपनी इंद्रिय, अपनी हरकतों, अपनी आदतों के प्रति, कि कौन सी आदत आपको फिर से उसी चक्कर में डुबाती है, उससे सावधान होइए, उसे करने से बचिए। और फिर करने से बचने के लिए आपको कुछ सही दिशा में काम करना होगा, साधना करनी होगी, सत्संग। फिर आप करेंगे क्या? क्योंकि उस आदत जो वो खाली समय है जिस पर वो आप आदत दोहराते हैं, जैसे मोबाइल चलाने की ही हो गई या मन में बुरे विचारों की हो गई, तो वो समय आप साधना में लगाइए। सांसों पर ध्यान कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, इतने सारे साहित्य है, वेदांत है, उपनिषद है, पढ़ सकते हैं आप, वो समय वहाँ लगाइए। तो धीरे धीरे संयमित मन होने लग जाएगा, इंद्रियां संयमित होने लग जाएंगी। ये एकदम से नहीं होगा, इसलिए जीवन निरंतर चलने की प्रक्रिया है, निरंतर अपने को सुधार करना है, निरंतर बदलना। ये ऐसा नहीं होता कि एकदम से एक दिन आप उठे और हो गया, ऐसा नहीं होता, करते करते ही होता है, करते करते ही, साधना करते करते ही एक समय ऐसा आता है कि आप सिद्ध अवस्था तक पहुंचते हैं। और सिद्धि है क्या? सिद्ध अवस्था का अर्थ यही है, अपने मन को जीत लेना, अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेना, अपने शरीर को जीत लेना। और अभ्यास और वैराग्य, दो चीजें बताई भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। जब अर्जुन यही तो पूछता है कि मन तो बड़ा मैं कठिन समझ रहा हूँ, ये तो अपने हिसाब से चलता है, इंद्रियां अपने हिसाब से चलती हैं, मन को तो मैं वायु जैसा समझता हूँ, ये तो बड़ा कठिन है, इस पर संयम पाना। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, एक तो अभ्यास यानी बार बार सही दिशा में लगाना, बार बार फिर सजग होना कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, अपने पर ध्यान केंद्रित करना कि ये अलग, मैं अलग, मैं मन से अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं कोई आदत नहीं हूं। फिर सजग होना यानी इसका अभ्यास करना, जागरूक होने का, सजग होने का अभ्यास। और वैराग्य, वैराग्य यानी जो चीजें आपको उन्हीं, जैसे मान लीजिए मोबाइल की आदत है तो वैराग्य होना चाहिए। हर बार क्यों मोबाइल की जरूरत? एक समय होता है, उस समय आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी फिर दूर रहिए, उससे दूर ही रहिए। तो वैराग, ये हमने छोटा सा उदाहरण लिया। ऐसे ही वासना के साथ, ऐसे ही क्रोध के साथ, ऐसे ही लोभ के साथ, ऐसे ही जो चीज़ों से, वस्तुओं से हमें आसक्ति है उनके साथ, और ऐसे ही लोगों से भी हमें जो आसक्ति है उनके साथ, हमें वैराग्य रखना होगा इनके प्रति। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने प्रति वैराग्य, जो पुरानी आदतें हैं ना उसके प्रति वैराग्य, मन तो करता है हम फिर से उनको दोहराएं, हमें वैराग्य जरूरत है उसकी, उस समय वैराग्य की जरूरत होती है। और जिस पर हम अभ्यास कर रहे हैं उसको हमें करना होता है, सही चीज पर अभ्यास करना है और पुरानी चीजें जो हैं उसको छोड़ना है, उस पर वैराग्य लाना है। दो अगर आप करते रहेंगे लगातार तो मन धीरे धीरे संयमित हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, फिर मन संयमित होगा, होगा, जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि मन संयमित नहीं होता, संयमित होता है, कठिनाई से होता है, लेकिन संयमित होता है। तो यही उपाय है। और ये संयमित, जैसे हमने कछुए का उदाहरण दिया, जैसे कछुआ अपने, जैसे खतरा देखता है वो तो अपने अंग समेट लेता है, ये भी गीता में ही उदाहरण है। ऐसे ही जो विषयों में विचरती हुई इंद्रियां हैं, मन है, तो जो समझदार होता है ना, जो जागरूक होता है, जैसे ही खतरा देखता है कि अब मन वहां जाने वाला है, तुरंत समेटता है अपने को। लेकिन कछुआ, फिर आगे कहते हैं कि कछुआ तो फिर खतरा जैसे ही टलता है तो फिर से वो हाथ पैर अपने बाहर समेट लेता है।
बाहर की ओर कर लेता है। तो क्या जो योगी होता है, जिसका चित्त जिसने जीत लिया, वो फिर से विषयों में, जैसे विषय विषय आए, समस्याएं आई, मन फिर से उन आदतों को दोहराने लगा। उस समय खतरा आया और उस समय उसने अपने को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, मन को नियंत्रित कर लिया, समेट लिया। फिर जब ये हट जाता है, विषय हट गया, तो फिर से वो खोल लेता है क्या अपने अंगों को, इंद्रियों को, फिर बाहर भटकने के लिए छोड़ देता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, योगी ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये तो उदाहरण था, ये एक दृष्टांत था। योगी ऐसा नहीं करता, वो तो निरंतर अपने मन को उस सत्य में लगाए रहता है, परमात्मा में, ईश्वर में लगाए रहता है। और ये अभ्यास करना अच्छा है, अभ्यास और वैराग्य से मन संयमित होता है। लेकिन अगर मन पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो आत्मज्ञान की जरूरत होती है, सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत। और ये होगा तभी जब आप अभ्यास और वैराग्य करें। अभ्यास और वैराग्य करते करते, साधना करते करते, सत्संग करते करते, अपने पर निरंतर अपने को देखते देखते, अपने पर संयम करते करते एक क्षण ऐसा आता है कि वो आत्मज्ञान हमें, वो प्रकट हो जाता है हमारे भीतर, कृपा हो जाती है। संतों ने दूसरे तरीके से कहा कि तब उस परमात्मा की कृपा होती है। सिद्धि तो उसी से मिलती है, उसी परमात्मा से मिलती है। वही आत्मा यूं कहे कृपा करती है। भक्तों ने यूं कहा कि भगवान कृपा करते हैं, लेकिन ये होता तब है जब आप अभ्यास और वैराग्य पर निरंतर कार्य करें, तो वहां से आश्वासन मिल जाता है, तब आत्मनियंत्रण हो जाता है। और एक बार आत्मदर्शन हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर मन, चित्त शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया और आत्मज्ञान हो गया, फिर मन पूर्णतः संयमित होता, फिर आपको लगाना नहीं पड़ता। फिर अपने आप, जैसे अभी आपको बार बार संयमित करना पड़ रहा है और ये असंयम की ओर भाग रहा है, ठीक जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है, आप संयमित करते रहते हैं मन को, तो एक पल ऐसा आ जाता है, फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि फिर आपको संयमित करना नहीं पड़ता, मन खुद ब खुद संयमित होने लग जाता है, खुद ब खुद संयमित होने लग जाता है। लेकिन पहले तो अभ्यास और वैराग्य चाहिए ही चाहिए। तो ये हमने पूरी बात की, आपको समझ में आई होगी, इस प्रश्न का भी जवाब मिल गया होगा। निरंतर लगे रहिए, निरंतर लगे रहना है, बार बार संयमित करना है अपने। गीता के अनुसार चलिए, सत्संग संतों के अनुसार चलिए। जो वास्तविक योगी हैं, महापुरुष हैं, वे रास्ता दिखाते हैं, उसके अनुसार चलिए। निश्चित रूप से आप अपने पर संयमित कर पाएंगे और अपने को जान पाएंगे और अपना जीवन निश्चित रूप से सफल करेंगे। तो ये समझ में आया होगा आपको। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।